तन्वी केबिन से बाहर निकल गई और उसकी जान में जान आई। वो मन में सोचने लगी, ये कैसा आदमी है, 10 मिनट में ही मेरी तो हालत खराब हो गई। तन्वी इधर उधर देखने लग गई। वो कॉफी बनाने के लिए जगह ढूंढ रही थी। उसने थोड़ी दूरी पर बैठे एक एम्प्लॉय को देखा। वो उसके पास गई और पूछा, यहाँ कॉफी बनाने के लिए? उस लड़की ने स्माइल देते हुए कहा, आप यहाँ से सीधा जाइए, वहाँ किचन है। तन्वी, थैंक यू। वो जाते हुए सोचने लगी, शुक्र है यहाँ किसी ने तो सीधा जवाब दिया। वो जल्दी से किचन में गई और ठीक वैसी ही कॉफी बनाने लग गई जैसे कि ऋषभ ने निर्देश दिए थे। कम दूध और कम चीनी वाली स्ट्रॉन्ग कॉफी। उसने ट्रे ली और ऋषभ के केबिन के बाहर पहुंचकर मुंह बनाते हुए दरवाजा खटखटाया। तन्वी ने कॉफी ऋषभ की टेबल पर रख दी और वापस जाने लगी तो ऋषभ ने उसे रोकते हुए कहा, मैंने शायद अभी तक आपको जाने के लिए नहीं कहा मिस तन्वी। ये बात सुनकर वापस खुद को उसकी ओर घुमा लिया। जाने से पहले मुझसे पूछना होगा और आप जब भी यहाँ आए तो हाथ में पेन और पेपर मत भूलिएगा। तन्वी पहले सिर हिलाकर जवाब देने लगी, लेकिन फिर उसे ऋषभ की बात ध्यान आ गई। जी सर। ऋषभ ने कॉफी का एक घूंट पिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप जा सकती हैं। अब 12 बजे से पहले ना तो आप यहाँ आएंगी और ना ही किसी को आने देंगी। ठीक है सर, गुड डे सर। और हाँ मिस तन्वी, माई ऑफिस इज अंडर सर्विलेंस ऑफ कैमरा। यहाँ से मेरी नजर सब पर होती है। उसने तन्वी को सामने लगी स्क्रीन की ओर देखने का इशारा किया। तन्वी ने देखा कि उस स्क्रीन पर ऋषभ पूरा ऑफिस देख सकता था, उसके डेस्क को भी। वो चुपचाप से बाहर निकल गई और अपनी सीट पर आकर जल्दी से बैठ गई। उसने लैपटॉप स्टार्ट किया, लेकिन वो उसका पासवर्ड नहीं जानती थी। अब तो इंतजार करना पड़ेगा। तभी उसके इंटरकॉम पर एक नंबर फ्लैश हुआ। तन्वी ने झट से फोन उठाया और कहा, जी सर, लैपटॉप का पासवर्ड है KN69234। थैंक यू सर। ऋषभ ने उसे बिना कोई जवाब दिए फोन रख दिया। तन्वी अभी मुंह बनाने ही वाली थी कि उसे ध्यान आया कि वहां कैमरे लगे हुए हैं। वो मन में सोचने लग गई, अंदर से वो सब देख रहा होगा। इंसान नहीं, डेविल है ये तो। सांस भी लेने नहीं देता, राक्षस कहीं का। इसका नाम ऋषभ किसने रख दिया? वो इसी सोच में ऋषभ की मेल्स चेक करने लग गई। कुछ देर में अचानक एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दिखने में वो काफी हैंडसम था, लंबा कद, भूरे बाल। तन्वी उसे देखते ही खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग। उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मेरा नाम अविनाश है, अविनाश रस्तोगी। यहाँ HRM में काम करता हूँ और वो रही मेरी डेस्क। तन्वी ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, ओह हेलो, मुझे लगा मेरा नाम तन्वी है, तन्वी मनचंदा। तुम्हें लगा कि मैं भी यहाँ कोई बॉस हूँ? तन्वी मुस्कुराते हुए बोली, जी। नाइस नेम, अविनाश ने कहा। तन्वी, थैंक्स। अविनाश, कंग्रेचुलेशंस। तन्वी हैरान होते हुए बोली, वो क्यों? अविनाश ने धीरे से कहा, तुम 2 बार सर के केबिन में गई और बिना रोते हुए बाहर आई। तन्वी उसकी ये बात सुनकर हैरान हुई। फिर उसे कैमरे का ध्यान आया। सर, नहीं सुनेंगे, किसी भी कैमरा में ऑडियो नहीं है। ये सुनकर तन्वी की जान में जान आई। सर को वो लोग पसंद आते हैं जो हाई क्लास से हैं, अविनाश ने कहा। मतलब कि वो मुझे पसंद नहीं करते? तन्वी ने पूछा। अविनाश, ही हेट्स यू जस्ट एज मच एज ही हेट्स एवरीवन। कुछ पर्सनल नहीं है। आप काम कर ले। हमें ऐसे बात करते हुए 10 मिनट से ज्यादा हो चुका है। तन्वी भी मुस्कुराने लग गई और वापस बैठ गई। ऋषभ वहां अंदर से सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो इन सब बातों की परवाह तब तक नहीं करता जब तक कि उसके काम में कोई खलल ना पड़े। कुछ देर बाद अचानक एक अनाउंसमेंट हुई। द एम्प्लॉयज ऑफ 5th फ्लोर आर रिक्वेस्टेड टू रीच कॉन्फ्रेंस रूम ऑन द सेम फ्लोर। मिस्टर ऋषभ हैज कॉल्ड अ मीटिंग। तन्वी भी झट से उठकर खड़ी हो गई। अविनाश उसके पास आया और बोला, जल्दी चलो, मैं तुम्हें कॉन्फ्रेंस रूम तक ले चलता हूँ। तन्वी ने स्माइल देते हुए कहा, थैंक्स अविनाश, अगर आप यहाँ ना होते तो पता नहीं मैं क्या करती। अब चले? जी। मीटिंग रूम में जाते समय अविनाश के सामने एक लड़की ने आकर कहा, अच्छा, नई दोस्त आ गई तो हमें भूल गए। अविनाश उसे स्माइल देते हुए बोला, तुम तो मेरी दोस्त हो। फिर तन्वी की तरफ इशारा करते हुए, ये है तन्वी, ऋषभ सर की नई असिस्टेंट। और तन्वी, ये है नीमा, इस फ्लोर पर ही काम करती है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है।
तन्वी और नीमा ने एक दूसरे को हेलो किया। जल्दी वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम में थे। ऋषभ की सीट के पास की सीट में प्रिया बैठी हुई थी। उसे वहां देखकर नीमा बोली, लगता है ये प्रिया सर को इम्प्रेस करने की नाकाम कोशिश करती रहती है। तन्वी ने उसे घूर कर देखा। तन्वी झट से आखिर के एक सीट पर बैठ गई। कुछ ही पलों में ऋषभ भी कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ और अपनी चेयर के पास जाकर खड़ा हो गया। अचानक वो बोला, मिस तन्वी। तन्वी कुछ पलों के लिए ऋषभ की पर्सनालिटी देखती रह गई। ऋषभ ने कड़क आवाज में उसका नाम फिर लिया, मिस तन्वी। तन्वी झट से उसकी तरफ देखकर बोली, जी सर। सब लोग सिर्फ तन्वी को ही घूर रहे थे। पहली मीटिंग में ही आपका ध्यान कहीं और है। आप यहाँ करने क्या आई हैं? ऋषभ ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, तो सॉरी सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मिस प्रिया, उसने प्रिया से कहा। प्रिया ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, यस सर। आप मिस तन्वी की सीट पर जाकर बैठ जाइए और उन्हें यहाँ बैठने दीजिए। ये सुनते ही तन्वी की हवा टाइट हो गई। हे भगवान, अब इस राक्षस के पास जाकर बैठना पड़ेगा। उसने नीमा की तरफ देखा। नीमा और अविनाश दोनों ही उसे देखकर हंस रहे थे। तन्वी ऋषभ के पास की सीट पर पहुंच गई। उसने ऋषभ की तरफ देखा जो कि उसे बुरी तरह से घूर रहा था। जितना तन्वी ने सोचा था वो उससे ज्यादा भयंकर मुसीबत में थी। कहानी में आगे क्या होगा, कहानी कौन सा नया मोड़ लेकर आने वाली है, जानने के लिए सुनते रहिए सौदा प्यार का, सिर्फ MVF प्लेयर पर।